हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद खुशी। और आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1। और इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और अगर आपने उससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, so प्लीज डू वॉच द वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज टोटली बेस्ड ऑन द नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट। So आप प्लीज जाके पहले वो वीडियो वॉच कीजिए and then you need to watch this video, and also I'll mention the link of that particular video in the description box. So please do watch the previous video before watching this video. So yes, आज हम करेंगे कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। एंड लेट अस क्विकली start with the first question, and the first question is this: Is zero a rational number? Can you write it in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to zero? And that's what the rational number is, right? यही rational number का definition होता है कि rational numbers क्या होते हैं? Rational numbers हमारे होते हैं P upon Q की form में। Rational numbers हमारे होते हैं P upon Q की form में, जहाँ पे दोनों ही क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं and Q is not equal to 0. यही हमारी रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। अब हमें क्या करना है, जीरो को रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना? तो हम कैसे कर सकते हैं? अब हमें पता है कि कोई भी नंबर को, अब हम कोई भी इंटीजर लेते हैं, लेट्स से अगर हमने लिया 1 2 3 -3 -4, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशनल फॉर्म में? देखो, रेशनल फॉर्म में ना डिनोमिनेटर लिखना होता है। अब ये नंबर्स जो है, इनके नीचे डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इनके नीचे हमें पता है कि जब भी हमें किसी भी होल नंबर या इंटीजर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना होता है, तो हम इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 लगा देते हैं। तो 1 को अगर हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लिख देंगे 1/1। 2 को हम कन्वर्ट करना चाहें लिख देंगे 2/2। 3 को हम 2/2 नॉट, सॉरी, नॉट 2/2, 2/1, राइट? 2/1। 3 को अगर हम कन्वर्ट करना चाहेंगे लिख देंगे 3/1। 4 को हम कन्वर्ट करना चाहेंगे लिख देंगे, सॉरी, -3 को हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो लिख देंगे -3/1। -4 को हम कन्वर्ट करना चाहेंगे -1, राइट? यानी किसी भी इंटीजर या होल नंबर या किसी भी नंबर को आपको अगर रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, उसमें खाली न्यूमरेटर गिवन है, तो हम डिनोमिनेटर में 1 लिख के उसको इजीली रैशनल नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सिमिलरली जीरो भी है, जीरो हमें पता है ये हमारा होल नंबर भी है, ये हमारा इंटीजर भी है। तो हम क्या करेंगे, जीरो हमारा न्यूमरेटर हो गया और इसके डिनोमिनेटर में हम 1 पुट कर देंगे, तो ये न्यूमरेटर हमारी जो हमारा जीरो है वो एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट होता है। ओके, सो इस तरह से हम लोग जीरो को रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। नाउ लेट अस क्विकली सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is find six rational numbers between 3 and 4. So see, अगर हमें 3, 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करना है, so it's very easy because 3 और 4 बहुत ही easy numbers हैं and we can easily because 3 और 4 के बीच में हमारे पास बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। हम लोग चाहे पॉइंट्स में लिख सकते हैं, चाहे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? तो हम लोग 3 और 4 के बीच में कोई भी 6 इजीली कोई भी 6 रेशनल नंबर ले सकते हैं, जैसे 3.1 3.2 3.3, बिकॉज 3 और 4 के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, नॉट ओनली 3 और 4,
कोई भी दो नंबर्स के बीच में अगर हम बात करें, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो हम उसे किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर्स को हम उसे डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं, हम उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। डेसिमल में लिखेंगे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.1। लेकिन हमें इसको एक्चुअली भी एग्जाम में कैसे लिखना है, मैं आपको वो चीज बताऊंगी। नाउ हमें पता है कि 3 हमारा 3 एंड 4 ये दोनों हमारे पास नंबर है जिनके बीच में रैशनल नंबर। अब आप देखिए कि ये दो नंबर है, ये रैशनल नंबर के फॉर्म में तो नहीं गिवन है हमें, नहीं है ना ये रैशनल नंबर के फॉर्म में गिवन। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। और अभी हमने सीखा है कि हम किसी भी नंबर को रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है तो जस्ट उसके नीचे डिनोमिनेटर 1 लिखकर। सो हम क्या करेंगे, हम लोग 1 डिनोमिनेटर लिख देंगे और इसको इजीली कन्वर्ट कर देंगे रैशनल नंबर में। अपॉन में 1 लिखा, अपॉन में 1 लिखा, एंड नाउ दिस नंबर विल बिकम माय रैशनल नंबर। अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं बिटवीन दीज टू नंबर्स। कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। सेम नंबर से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम इनके बीच में गैप बनाएंगे, है ना। कैसे गैप बनेगा, मैंने क्या करा, इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो भी ऑपरेशन मैं परफॉर्म करूंगी, मुझे पता है मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि मेरा रेशनल नंबर चेंज ना हो। तो ये हमारा बन जाएगा एक इक्वलेंट रेशनल नंबर जो हो जाएगा 30/10, है ना। ये हमारा एक रेशनल नंबर बन जाएगा जो कि है 30/10। सिमिलरली मैंने इसको भी एक रैशनल नंबर, इसको भी मैंने 10 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बन जाएगा 40/10। याद रखिएगा, जो भी ऑपरेशन आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर पर परफॉर्म कर रहे हैं, वही ऑपरेशन आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि आपका रैशनल नंबर चेंज ना हो, क्योंकि हमें इक्वल रैशनल नंबर निकालना है। ओके, अब ना 30/10 और 40/10 ये मेरे पास दो रेशनल नंबर आ गए। अब आप देखिए 30/10, अब देखिए 30 एंड 40 के बीच में कितने सारे नंबर्स हैं। 31 है, 32 है, 33 है, 34 है, 35 है, 36 है, 37, 38 है, 39 है। तो आप कोई भी 6 नंबर लिख दीजिए। सो 6 रेशनल नंबर्स। कौन से हो सकते हैं, मैं लिखना चाह, देखिए उन्होंने बिटवीन बोला है तो आप 30 और 40 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये हमेशा बात याद रखिएगा, जब भी हम बिटवीन बोलते हैं, जब भी क्वेश्चन में बिटवीन लिखा होता है तो आपको फर्स्ट नंबर सेकंड लास्ट नंबर नॉट इंक्लूड नहीं करना होता है। फ्रॉम और टू में आप फर्स्ट, और अगर लिखा होता है फाइंड सक्सेशन नंबर फ्रॉम 3 to 4, तब आप फर्स्ट और सेकंड नंबर लास्ट नंबर को इंक्लूड कर सकते थे। बट इसमें बिटवीन लिखा है तो इसका मतलब बीच में मतलब इन दो नंबर्स को इंक्लूड नहीं करना है। सो हम लिख सकते हैं 31/10, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। 32/10, 33/10, 34/10, 35/10। 35/10, है ना। ये हमारे रैशनल नंबर आ गए। आप चाहे कोई भी 6 रैशनल नंबर, इनके बीच में, ये तो 5 नहीं, क्यों 3 4 5, 5 ही हुए हैं। आप चाहे तो कोई भी 6 रैशनल नंबर इनके बीच में लिख सकते हैं। और 36 आपको, अब आप कहेंगे मैम हमें बहुत सारे रैशनल नंबर लिखने को आ जाए, जैसे कि अगर हमें 10 रैशनल नंबर लिखने को आ जाए तो 10 तो उसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं फर्स्ट और लास्ट तो इंक्लूड करना ही नहीं है। तो सिंपल करो,
आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर का आपका बन जाएगा 60 और उधर 80 बन जाएगा, तो आ गए ना 20 नंबर आपके पास। 20 में से कोई भी 10 लिख दो। प्लस आपको और भी इजी तरीका बताती हूँ, सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 नंबर आ जाएंगे आपके पास बीच में, है ना। आपके पास बीच में 100 नंबर आ जाएंगे। 100 नंबर में आप 10 क्या, 20 क्या, 50 नंबर लिख सकते हो उसके बीच में, है ना। तो डिपेंड करता है कितने रैशनल नंबर से। अगर कम रैशनल नंबर निकालने हैं तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, अगर ज्यादा रैशनल नंबर निकालने हैं तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उतने ही ज्यादा आपको रैशनल नंबर्स दो नंबर्स के बीच में मिल जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स जस्ट क्विकली जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, you can see find five rational numbers between 3/5 and 4/5। ये तो सेम ही है। आप इस पे देखिए, ये तो ऑलरेडी रैशनल नंबर्स के फॉर्म में, रैशनल नंबर के फॉर्म में गिवन है, तो ये तो और भी इजी हो गया हमारे लिए कैलकुलेट करना। तो हमें 5 तो रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम अगेन क्या करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हमारे पास है 3/5 और दूसरा हमारे पास है 4/5। अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा कि यहाँ तो हमें हमारे लाइक डिनोमिनेटर्स हैं। लाइक डिनोमिनेटर्स मतलब डिनोमिनेटर्स हमारे सेम है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएंगे, हमारे पास रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। लेकिन अगर ये लाइक डिनोमिनेटर्स नहीं होते, सेम डिनोमिनेटर्स नहीं होते, जैसे कि अगर ये होते, लेट्स से हम कोई एग्जांपल लेते हैं 2/3 4/5, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइक नहीं है ना, सेम नहीं है ये दोनों। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो हम क्या करते, इसको पहले सेम बनाते, कैसे, एलसीएम लेके, है ना। तो क्या करते, 2/3 को मल्टीप्लाई करते 5 से, है ना, हमें सेम डिनोमिनेटर चाहिए ना दोनों में, तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 15। 15 अगर हमारा एलसीएम आया है, इसका मतलब हमें दोनों ही रेशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर 15 चाहिए। तो इसमें 15 कैसे मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 5 से, तो जाएगा 10/15, और 4/5 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, डिनोमिनेटर में 15 चाहिए, तो ये हो जाएगा 12/15। अब आप इसको 15 हमारा, अब वो सेम आ गए, हमारे डिनोमिनेटर सेम आ गए, डिनोमिनेटर सेम आ गए, तो हमें क्या करना है, अब वही प्रोसीजर को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास सेम डिनोमिनेटर नहीं आते हैं, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप करने पड़ेंगे, और वो ये स्टेप है कि हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। ओके, चलिए आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैम क्वेश्चन तो ये लिखा हुआ है, आप सोल्यूशन कुछ और बता रहे हैं हमें। तो इसको मैं इसलिए आपका कंफ्यूजन ही हटा देते हैं ना। तो यस, ये है हमारा फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 4/5। सिंपल है, डिनोमिनेटर सेम है, कुछ नहीं करना है हम लोगों को। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को खाली 5 निकालना है, तो मैं 10 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, पर बड़े नंबर से मल्टीप्लाई क्यों ही करूं, जब मुझे खाली 10 ही 5 रेशनल नंबर से निकालना है। मुझे खाली 10 से मल्टीप्लाई करने में ही 9 मतलब ऑलमोस्ट 8 नंबर्स मिल जाएंगे, राइट। 30/50। सिमिलरली इसको भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, बस ये याद रखिएगा कि सेम ऑपरेशन आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में परफॉर्म करना है। तो 40/50, अब देखिए 30 और 40 के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर, आपको खाली 5 ही रेशनल नंबर लिखने हैं ना, तो लिख दीजिए 5
31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। आप चाहे कोई भी 5 रेशनल नंबर पे 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। और वही वाली बात है, अगर आपको ज़्यादा रेशनल नंबर लिख सकते हैं, तो आप ज़्यादा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके ज़्यादा बड़ा गैप क्रिएट कर सकते हैं और उसमें आपको ज़्यादा नंबर्स मिल सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो लेट्स जस्ट क्विकली जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन नंबर 5 इज, sorry, question number 4 is, yes, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। राइट, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। सो पहला पहला पार्ट है हमारा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। राइट, तो अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी जो हमने हमारी लास्ट वीडियो है जिसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो आप ये ट्रू फॉल्स बड़े ही आसानी से कर जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही सजेस्ट किया था कि पहले आप वो वीडियो देखिए और फिर इसके बाद ये वाली। तो अगर अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सो बिफोर वॉचिंग दिस क्वेश्चन प्लीज डू वॉच दैट वीडियो। ओके, सो यस, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सो हमें पता है कि नेचुरल नंबर की फैमिली स्मॉलेस्ट नंबर फैमिली होती है ना। सबसे छोटी फैमिली जो होती है वो होती है हमारी नेचुरल नंबर्स की फैमिली, जहाँ पे नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब इसी ही नंबर फैमिली में अगर हम खाली जीरो को इंक्लूड कर दे, तो वो बन जाती है हमारी होल नंबर की फैमिली। तो हमने क्या करा, इस फैमिली में हमने खाली जीरो को इंक्लूड कर दिया और ये हमारी बन गई एक नई नंबर फैमिली जो होती है हमारी होल नंबर फैमिली। तो इसमें नंबर कहाँ जाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड इट गोज अप टू इनफाइनाइट। सो यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर के अंदर आ रहे हैं ना, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर की फैमिली में आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। अब उसके बाद है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब हमें पता है कि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, लेकिन है ना, और इसमें क्या होता है, जीरो होता है जो कि ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, सारे पॉजिटिव नंबर। अब अगर हम इसी ही फैमिली में एक अगर हम नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि -3, -2, -1, इन माइनस इनफाइनाइट से लेके, तो एक ही हमारी नई नंबर फैमिली बन जाती है और इस नंबर फैमिली को हम बोलते हैं इंटीजर्स। इस नंबर फैमिली को हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब क्वेश्चन क्या है हमारा कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब सारे इंटीजर होल नंबर है। अब ये तो देखिए, होल नंबर छोटी फैमिली है, इंटीजर बड़ी फैमिली है। सारे होल नंबर तो इंटीजर हो सकते हैं क्योंकि सारे होल नंबर इंटीजर की फैमिली में आते हैं, लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर बड़ी फैमिली है, होल नंबर छोटी फैमिली है। और प्लस होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होते हैं, लेकिन होल नंबर में -3, -2, -1, -, ये नंबर तो आते ही नहीं है।
तो इसका मतलब ये नंबर जो होंगे होल नंबर्स नहीं होंगे, इसका मतलब सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होंगे, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी क्या आ गई, फॉल्स हो गई। अब लास्ट है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर्स में क्या होता है, हमारे पास नंबर्स जो होते हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। तो अगर इसी ही इंटीजर में हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नंबर्स को इंक्लूड कर देंगे, नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जैसे कि 4/3 माइनस 6/10, राइट, और या फिर डेसिमल नंबर्स को इंक्लूड कर देंगे, सपोज 3.3333, राइट, 6.25। तो इस तरह के नंबर को जब हम इंक्लूड कर देंगे तो ये हमारी एक नई नंबर फैमिली बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर फैमिली, राइट। सो ये सब चीजें ऑल्दो मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन आ, आ, इसको दोबारा समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, है ना, उन्होंने नंबर सिस्टम की वीडियो नहीं देखी होगी। तो उनके लिए मैं समझा रही हूँ कि ऐसे ऐसे नंबर फैमिली होती है, लेकिन फिर भी मैं उनको सजेस्ट करूंगी, सो प्लीज डू वॉच द प्रीवियस वीडियो, राइट, जिसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ा था। अब आप देखिए कि कुछ रैशनल नंबर्स तो होल होल नंबर तो बहुत छोटी फैमिली है, होल नंबर के बाद तो इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर्स आते हैं, है ना। तो आप ये देखिए तो नंबर तो जीरो से स्टार्ट होती है और इन्फिनिट जाती है, जबकि हम रैशनल नंबर की बात करें उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं जो कि होल नंबर्स नहीं होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आते हैं जो कि होल नंबर्स नहीं होते हैं, डेसिमल्स की फॉर्म में नंबर्स आते हैं जो कि होल नंबर नहीं होते। तो कितने सारे नंबर हो गए जो होल नंबर नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर्स नहीं हुए ना, ये भी हमारी क्या हो गई, स्टेटमेंट फॉल्स। आई होप कि आपको अब तक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 में ये 4 ही क्वेश्चन है, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व these questions, right? So I hope you like this video, and if you like this video, please subscribe to my channel, please hit the like button, and please share this video to your friends. So we're going to meet in the next video with the next exercise. Till then, bye bye, take care everyone.